हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, ठीक है। इससे पहले कल हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि ऑरिस्टिड ने अपना प्रयोग कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने देखा कि जो दिशा सूचक रखा है सर्किट के पास वो कुछ हलचल कर रहा है, ठीक है। तो वहां से ये पता चला कि जो हमारी विद्युत धारा है, पहले तो ये पता था कि विद्युत धारा सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है। फिर ऑरिस्टिड के प्रयोग के बाद यह भी पता चला कि विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर ऑरिस्टिड ने वो प्रयोग अच्छे से किया और अच्छे से करते हुए यह भी देखा उन्होंने कि जब हम टर्मिनल चेंज करते हैं तो जो मतलब दिशा सूचक की सुई है वो अलग अलग मतलब रीडिंग देती है, अलग अलग भागने लगती है, ठीक है। तो टर्मिनल को चेंज करने के बाद भी अलग अलग रीडिंग देती है, ठीक है। तो इससे इस प्रयोग से यह पता चला कि हमारे जो विद्युत क्षेत्र है, हमारा जो विद्युत धारा है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये अच्छे से आपने इससे पिछली वाली वीडियो में समझा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है इसके बारे में देखिए। मान लेते हैं कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बी से, ठीक है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं एक क्यू आवेश है, क्यू आवेश है और वो बी वेग की गति से चल रहा है। बी वेग यानी कि बी वेग की गति से दौड़ रहा है, यानी चल रहा है, ठीक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र और बी वेग की गति से दोनों चल रहा है ये हमारा क्यू आवेश, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। क्या है एंगल? वो थीटा, ठीक है। एंगल है वो थीटा है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में लिखें, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता, चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है तो थीटा कोण बनाता है, ठीक है। थीटा कोण बनाता है। वह बी वेग से गति करता है, ठीक है। बी वेग से गति करता है। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है तो थीटा कोण बनाता है। वह बी वेग से गति करता है, बी वेग से गति करता है, ठीक है। तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर आरोपित बल एफ बी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? एफ बी, ठीक है। देखिए, जब कोई
क्यू चार्ज, क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो बी गति से वो गतिमान हो जाता है और थीटा कोण बी और बी के बीच का थीटा कोण उत्पन्न करता है, थीटा कोण बना के चलता है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, एफ बी समानुपाती एफ बी समानुपाती होगा क्यू के। ठीक है, एफ बी समानुपाती होगा क्यू के, क्योंकि जब बल बढ़ेगा तो हमारा चार्ज भी गति करता है। ठीक है, ऐसे ही बी एफ बी समानुपाती होगा वी साइन थीटा के। एफ बी समानुपाती होगा वी साइन थीटा के। क्यों? बी व बी के मध्य कोण, बी व बी के मध्य कोण। ठीक है, बी व बी के मध्य कोण। फिर एफ बी समानुपाती होगा वी के। ठीक है, एफ बी समानुपाती होगा वी के। ठीक है, ठीक है, जब हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से। फिर समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, F बराबर बी समानुपाती क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, क्यू बी वी साइन थीटा। फिर इसमें क्या आया कि जो समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो हमारे एक कांस्टेंट आता है, वो क्या होता है के। क्या आता है? के। ठीक है, कांस्टेंट के आ गया तो क्यू बी वी साइन थीटा। यहां जब प्रयोग किया, इसके ऊपर प्रयोग किया तो के का मान निकला, यहां के का मान निकला बराबर 1। के का मान क्या निकला? 1। ठीक है, प्रयोग करने पर। ठीक है, तो एफ बी बी क्यू बी बी साइन थीटा, ये हमारा एक सूत्र निकल कर आया। किसका? चुंबकीय बल का। किसका? चुंबकीय बल का। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय बल का एक सूत्र निकल कर आया। ठीक है, फिर इसे जब सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से होगा? सदिश रूप ठीक है, करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि जब ए बी साइन थीटा होता है तब ए क्रॉस बी एक ये सदिश रूप होता है। क्या होता है? सदिश रूप। आपने पीछे भी इसके बारे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एफ वेक्टर लगाएंगे, फिर क्यू बाहर ले लेंगे तो ये लिखेंगे वी वेक्टर गुणा वी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से ये इसका क्या हुआ? सदिश रूप हुआ। ये क्या हुआ? वेक्टर फॉर्म। क्या हुई? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, उतार लीजिए। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि क्यू आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो बी वेग से, बी गति से गतिमान होता है, गतिशील होता है। तो एंगल थीटा कोण से गतिशील होता है, एंगल थीटा कोण से गतिशील होता है। ठीक है, तो हमने देखा जो बल होगा क्यू पर वो समानुपाती होगा क्यू के। बल होगा तो गति के समानुपाती होगा साइन थीटा के। बल होगा तो समानुपाती होगा बी के, चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, समीकरण तीनों से हमने तीनों को मान करके
इनका समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारा के कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, उस कांस्टेंट का मान 1 होता है। फिर ये हमारा चुंबकीय बल का सूत्र निकल कर आया। इसका सदिश निरूपण किया हमने, तो सदिश निरूपण करने के लिए आपने पढ़ा होगा ए बी साइन थीटा, यानी कि इस तरीके से हम ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी को कन्वर्ट किया हमने सदिश निरूपण में इस तरीके से। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। उतार लीजिए, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो भी हम अभी लिखा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए। ठीक है, देखिए हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेते हैं। पहला स्पेशल पॉइंट है हमारा, पहला स्पेशल पॉइंट है केस नंबर 1। सही है, स्पेशल पॉइंट। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स केस नंबर 1 में क्या है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके समांतर जो आवेश है हमारा Q, वो गति कर रहा है उसके समांतर। ठीक है, तो आप मानिए उसके समांतर गति कर रहा है तो उसके बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 ही होगा, क्योंकि समांतर है ना, तो 0 होगा बिल्कुल। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि एफ वी बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, और यहां थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्तों 0 होगा। क्या होगा? थीटा का मान 0। तो लिखेंगे एफ बी बराबर क्यू बी बी साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0। ठीक है, तो एफ बराबर हमारा आया बी बराबर, सब 0 होगा तो ये पूरा 0, तो यहां बल कितना लगेगा? 0। ठीक है, यहां बल बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, जब हमारा आवेश मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, जब हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर बल बिल्कुल नहीं लगता है, यानी कि बल 0 आता है। ठीक है, यह केस नंबर था पहला। ठीक है, अब इसी का दूसरा केस है, देखिए केस नंबर दूसरा। देखिए कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है, इधर है। ठीक है, और इसके विपरीत हमारा जो आवेश है गति करे, इसके विपरीत हमारा आवेश गति करे। ठीक है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आगे है, इसके विपरीत जो हमारा आवेश है गति करे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 180 होगा। क्या होगा? 180, 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां थीटा बराबर क्या आया? थीटा बराबर आया 180। ठीक है, अब लिखेंगे एफ बी बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, थीटा बराबर 180 है, तो एफ बी क्यू बी साइन थीटा, साइन 180, साइन क्या है? 180। साइन 180 का मान होता है, साइन 180 का मान होता है 0। साइन 180 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0। यानी कि इससे हमने समझा, इससे हमने सीखा कि चाहे हम इसके समांतर इधर चलें, चाहे हम इसके समांतर इधर चलें, फोर्स 0 लगता है, यानी कि बल 0 लगेगा, बल लगेगा ही नहीं। ठीक है, हम चाहे इधर इसके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इधर चलें या पीछे की ओर चलें, बल 0 होता है, बल कोई नहीं लगता। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे 2 केस। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर
समांतर या प्रति समांतर, समांतर या प्रति समांतर गति करे, गति करे, ठीक है, समांतर या प्रति समांतर गति करे, दूसरा पॉइंट है, तब चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर बल आरोपित नहीं करता है। आरोपित नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इन दोनों के लिए या तो समांतर गति करे, ठीक है, या समांतर गति करे या प्रति समांतर गति करे, तो भी इस पर कोई बल आरोपित नहीं करता है, ठीक है। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र समांतर या प्रति समांतर गति करे, तब चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर बल आरोपित नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, बता लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा केस है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए केस नंबर तीसरा, देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर हो, ठीक है, और इसके लंबवत यानी कि इसके परपेंडिकुलर हमारा जो क्यू आवेश है गति कर रहा हो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90, ठीक है, 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो हमारा थीटा बराबर यहां क्या आया? थीटा बराबर आया 90, ठीक है। तो लिखेंगे एफ बी बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है, साइन 90 का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1, ठीक है। तो ये आएगा हमारा एफ बी क्यू बी 1 गुणा में 1, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आएगा क्यू बी एफ बी, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा, यानी कि यहां इसका मान क्या हुआ? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मान हुआ, यानी कि अधिकतम मान हुआ, ठीक है, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसमें हम बल की दिशा कैसे पहचानेंगे, हम कि बल किधर लग रहा है। देखिए, हम अपने सीधे हाथ को इस तरीके से, जिस तरफ हमारा आवेश गति कर रहा है, और अब अपने अंगूठे को, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, अपने अंगूठे को किधर रखेंगे? हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और हमारा आवेश किधर गति कर रहा है, उस तरफ हम अपनी उंगलियों को रखेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। इस जिधर हमारा उंगलियों की गति जा रही है, जिधर हमारी उंगलियां घूम रही हैं, उधर हमारा बल होगा, अंदर के लिए क्या होगा? बल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा अंदर के लिए बल होगा, ठीक है, इस तरीके से। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और उंगलियां आवेश की गति को दर्शाती हैं, आवेश की गति को, और इस तरीके से हम सीधे हाथ को काम में लेते हैं, और इस तरीके से, और यहां हमारा जो बल होगा अंदर के लिए होगा। कहां होगा? अंदर के लिए, ठीक है, ठीक है। तो बल अंदर के लिए लग रहा है, तो इस पे इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कि इस पर बल अंदर के लिए लग रहा है, अंदर के लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से दो दिशाएं, ए क्रॉस
बी, इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। इसे माना हमने ये वेग की दिशा है, इसे माना हमें ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारा बल किधर लगेगा? अंदर की ओर। बल किधर लगेगा? अंदर की ओर, ठीक है। बल किधर लगेगा? अंदर की ओर। तो ये क्या आया? ए क्रॉस बी, ठीक है। जब ए क्रॉस बी किया तो बल इस तरीके से लगाएंगे अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला हमारे लिए कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। हमने इसे एक कागज माना, कागज पर ऐसे किया और हम इस तरीके से करेंगे अंदर की ओर तो अंदर की ओर बल लगेगा, सही है। कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, ठीक है। ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम बी वेक्टर ए कर दें, बी वेक्टर ए। हम ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं उंगलियों को, अब हम बी से ए की तरफ घुमाएंगे। बी से किधर घुमाएंगे? ए की तरफ। बी से किधर घुमाएंगे? ए की तरफ। देखिए बी से ए की तरफ, तो हम देखेंगे, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है? चुंबकीय बल किधर आ रहा है? आगे के लिए, आगे के लिए, ठीक है, इधर घुमा रहा है आगे के लिए, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। तो लिखेंगे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि ए से हमने बी की तरफ घुमाया, ए से बी की तरफ। अब यहां क्या हुआ? हम बी से ए की तरफ घुमा रहे हैं, बी से ए की तरफ। इससे आपको आइडिया आ गया हमें किधर से किधर घुमाना है। तो यहां अंदर के लिए था, यहां अंदर के लिए था, अंदर के लिए हम ये चिन्ह प्रदर्शित करते हैं और बाहर के लिए हम ये चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। बाहर बिंदी आती है ऊपर, अंदर के लिए बल लगेगा और बाहर के लिए लगेगा तो ये बिंदी, अंदर के लिए लगेगा तो ये क्रॉस, ठीक है। उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।